देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र भरणी में 3 फरवरी 2024 को जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें क्या अच्छा उपाय करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं। यमस्याप भरणी अपकर्षन्तः परस्तात् अपवहंतो अवस्थात्, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता कहती है। इस श्लोक का आपसे क्या संबंध है, यह मैं आगे राशिफल में आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, मेरे गुरुजी कहते थे, ज्योतिष अगर फूल है तो धर्म उसकी खुशबू है। इसीलिए मैंने यजुर्वेद में भरणी नक्षत्र के बारे में क्या लिखा गया आपको बता दिया। बृहस्पति जब भरणी नक्षत्र से जाएंगे तो भरणी नक्षत्र के गुण भी अपने अंदर समा लेंगे और तब आपको उसका परिणाम देंगे। तो जानना यह जरूरी रहेगा कि भरणी नक्षत्र आखिर है क्या। तो वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब होगा, कब तक रहेगा। फिर जानेंगे यह भरणी नक्षत्र क्या है, इसके क्या अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। तब हम देखेंगे कि 4-5 क्या हम अच्छे उपाय करें जब बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करें, और तब उसके बाद सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके मैं बताऊंगा। तो हर राशिफल के साथ उपाय बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दूंगा। अब सबसे पहले यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है। बृहस्पति 3 फरवरी 2024 को भरणी नक्षत्र में जाएंगे, जहां वह 17 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। किन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? जिनकी भी बृहस्पति या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है। जो भी भरणी नक्षत्र के लोग हैं, यानी जन्म के समय में चंद्रमा भरणी नक्षत्र में था, तो आप कह सकते हैं आप भरणी नक्षत्र के हैं। किसी भी ऐसे ग्रह की आपकी दशा चल रही है जो भरणी नक्षत्र में है, तो भी आप पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सबसे शुभ ग्रह है, आचार्य है। वहीं शुक्र को भी आचार्य कहा गया और यह नक्षत्र भी शुक्र का है, यानी इसमें शुभता तो होनी चाहिए। तो इस नक्षत्र को समझना आवश्यक है। देखिए, भरणी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भरण करने वाला, और इस संसार में हमारा भरण पोषण धन से होता है। इसीलिए इस नक्षत्र का अधिकार शुक्र को दे दिया गया, जो लक्ष्मी की देवी हैं। यानी यह नक्षत्र धन देने वाला होता है, धन से प्रसिद्धि भी आती है बहुत बार। तो यह नक्षत्र प्रसिद्धि और पावर दोनों देने वाला है, राजनीति से भी संबंध रखता है। तो इस नक्षत्र के 2 प्रसिद्ध व्यक्ति बिल क्लिंटन और बिल गेट्स हैं, यानी धन और राजनीति में पद व रसूख। सिर्फ धन से ही इसका संबंध नहीं है, क्योंकि इसके जो देवता हैं वह यमराज हैं, यानी जो संयम के ग्रह हैं, संयम के देवता हैं। जब आते हैं तो आते हैं, जो टाले नहीं जा सकते। तो यह संयम को भी दिखाता है। इसीलिए यह त्याग और संन्यास का ग्रह है, मोक्ष का भी ग्रह हम इसको बहुत बार कह सकते हैं। इसीलिए इसके एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो हमने देखा कि धन से लेकर संन्यास तक सब कुछ देने की शक्ति इस नक्षत्र में है। इसीलिए इस नक्षत्र को 2 तरह का परिणाम देने वाला नक्षत्र कहा गया। यानी यह यम का नक्षत्र है, मृत्यु के देवता है, पितृलोक के स्वामी है, एंसेस्टर्स को दिखाते हैं, इनहेरिटेंस को दिखाते हैं, तो विरासत देने वाला नक्षत्र है। तो बहुत बार यह वसीयत मिल जाती है बहुत लोगों को, अगर जिनका भरणी नक्षत्र होता है और ऐसे बृहस्पति जो धन देने वाले ग्रह हैं उसकी दशा आ जाए। आपको अपनी जन्म कुंडली का भी विशेष विचार जरूर रखना चाहिए गोचर के साथ साथ, क्योंकि गोचर तो करोड़ों लोगों का एक जैसा ही होता है। तो गोचर के फल को सुनने के साथ अपनी जन्म कुंडली भी जरूर विचार में रखिएगा। तो आज के समय में हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस, विरासत, वसीयत, लेकिन वैसी वसीयत, वैसा धन जो दंश लेकर आए, यानी किसी के मृत्यु के साथ जो धन मिले आपको। शेयर मार्केट यानी अचानक धन प्राप्ति से भी इसका संबंध है, क्योंकि पितृलोक यानी सर्पों के लोक से इसका संबंध माना जाता है, और सर्प जमीन के अंदर खजाने की रक्षा करने वाले जीव हैं। तो आज के समय में अचानक धन लाभ शेयर मार्केट से हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैंडल कर सकते हैं उनसे हो सकता है। क्योंकि यह हमराज का नक्षत्र है, संघर्ष का है, जीवन मृत्यु का संघर्ष तो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इसीलिए इस नक्षत्र से जुड़े लोग माने जाते हैं डॉक्टर्स, लॉयर्स और डिफेंस पर्सनल। तो जो लोग भी इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। संन्यास का है तो पूजा पाठ से संबंधित अगर किसी का काम है, या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं,
एनजीओज में काम करते हैं, वह विशेष तौर पर इस नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति माने जाते हैं। इसके स्वामी देवता यमराज हैं। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद आता है, जिसमें यमराज कहते हैं नचिकेता से कि कुछ भी हो जाए मृत्यु अटल है। मैंने एक छोटी सी कमेंट्री लिखी थी कठोपनिषद पे, अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जैसा हमने समझा, यह अस्पष्टवादी नक्षत्र है, टस से मस नहीं हो सकता है। इसके दो सूचक चिन्ह हैं, जैसा कि मैंने कहा था, यह धन भी देता है और वैराग्य भी देता है, संसार भी देता है और आसार भी देता है। तो इसके सूचक चिन्ह भी दो होने चाहिए, इसीलिए योनि और यम इसके दो सूचक चिन्ह हैं, यानी जन्म और मृत्यु दोनों को दिखाता है। तो इसकी एनर्जी जो होती है वह तामसिक एनर्जी कही गई है। राजसिक नक्षत्र है क्योंकि धन देता है, लेकिन तामसिक कार्य कराने वाला नक्षत्र भी माना जाता है क्योंकि यमराज इसके देवता हैं। तो हर ऐसा कार्य जिसमें संघर्ष हो, तम हो, लेकिन वह जरूरी हो, वह आपको करना है। प्रलय का नक्षत्र भी माना जाता है क्योंकि मृत्यु के देवता का ही नक्षत्र है, तो प्रलय तो होनी ही है। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें झगड़ा इन्वॉल्व हो, जैसे आपका कोई कोर्ट केस होने वाला है या हियरिंग शुरू होने वाली है, इसमें आप उस मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। कोई सर्जरी होने वाली है, उसके लिए इस मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। पुराने समय में मुहूर्त शास्त्र का अधिक प्रयोग होता था, तो जब राजा युद्ध पर जाते थे तो इस नक्षत्र का चयन करते थे युद्ध शुरू करने के लिए। तो यह संघर्ष का नक्षत्र है, इसीलिए मंगल से इसका संबंध है जो संघर्ष के देवता हैं, और राहु से भी इसका संबंध है। अब जब संबंध की बात आती है तो इसकी दिशा जानिए, वह जाननी बहुत ज़रूरी है। साउथ वेस्ट इसकी दिशा मानी जाती है, दक्षिण पश्चिम। तो हमारे देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में जो लोग रहते हैं वह इस नक्षत्र से अधिक प्रभावित होंगे, चूँकि यह विप्लव का, उपद्रव और अराजकता का, नेचुरल कैलामिटीज़ का, डिजास्टर का भी नक्षत्र है। इसलिए हमारे देश के इन हिस्सों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, सावधान रहना चाहिए। सरकार को भी इस बारे में कुछ विचार रखना चाहिए। अपने घर में भी आपको इस नक्षत्र को स्थापित करना चाहिए। वह कैसे, वह मैं उपाय में आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यह समझिए कि अगर आपकी कुंडली में कोई वास्तु दोष है आपके घर में, तो कुंडली में भी दिखेगा। तो आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब्ड होगा, लो एनर्जी रहेगी, चाइल्ड बर्थ के इश्यूज आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस खराब होगा और हमेशा कोई ना कोई आपके घर में बीमार रहेगा। यही साउथ वेस्ट डायरेक्शन के खराब होने की निशानी। इसलिए हम उस डायरेक्शन में हमेशा भारी वस्तुएं रख देते हैं, जैसे लेड, ताकि वह दबा रहे। या पुराने समय में जब हम घर बनाते थे तो उस डायरेक्शन को थोड़ा सा उठा देते थे, यानी उसको थोड़ा ऊंचा रखते थे, तो वास्तु दोष दबा रहता था। कहते थे कि साउथ वेस्ट से आने वाली परेशानियां हम रोक देंगे। एक तरह का हम वॉल क्रिएट करते थे, हल्का ज़मीन से उठा के स्ट्रक्चर को। अब तो खैर बहुत जगह नहीं किया जाता है, लेकिन आपको मैं उपाय बताऊंगा कि बिना किसी कंस्ट्रक्शन में छेड़छाड़ किए भी कैसे इस नक्षत्र की एनर्जी को आप बैलेंस कर सकते हैं। स्पेशली जब बृहस्पति इस नक्षत्र में आ रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक रहेगा। डायरेक्शंस का विचार रखिएगा। तो जो बिजनेस करते हैं, व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, उन्हें इस नक्षत्र परिवर्तन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आगजनी, चोरी या किसी तरह के एक्सीडेंट के मिसहैप्स की संभावना बनी रहेगी। अभी जो मैं आगे उपाय बताऊंगा उसे आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसी नक्षत्र में शनि परम नीच होते हैं, यानी शनि मेष राशि में, वैसे तो पूरे मेष राशि में ही नीच होते हैं, लेकिन 20 डिग्री में परम नीच माने जाते हैं, यानी वह 20 डिग्री इसी नक्षत्र में ही आता है। शनि और यम आपस में सौतेले भाई हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सूर्य यम को अधिक प्यार करते थे और शनि को नहीं करते थे, इसीलिए शनि यम से दोस्ती नहीं मानते हैं। इसीलिए शनि यमराज के इस नक्षत्र में परम नीच स्थिति में होते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं है। तब हम क्या समझते हैं, यह क्रूर नक्षत्र है। मारण, मोहन, उच्चाटन, युद्ध, किसी तरह के केस करने के लिए या किसी तरह के डिस्प्यूट से बचने के लिए या डिस्प्यूट में जाने के विजय पाने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र ज़रूर माना जाता है। देखिए, जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र 3 वर्णों से मिलके बने हैं, न, छ, त्र, यानी वह 3 चीज़ें जिनका कभी क्षय नहीं होता है, त्रिदेव। इसीलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक नक्षत्र रहेंगे। जब भगवान सृष्टि विलीन करते हैं तभी नक्षत्र विलीन होंगे। नक्षत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में दिए गए हैं, अष्टक 1 और प्रपाठक 5।
वहाँ सभी 27 नक्षत्रों के नाम, उनकी शक्ति, देवता और मंत्र दिए गए हैं। तो आप ज़रूर नक्षत्र सूत्र देखिए अगर आप नक्षत्रों के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले अब उपायों की शुरुआत करते हैं। इस नक्षत्र का जो पहला उपाय होता है वह है इसकी वनस्पति के बारे में जानना। इसकी वनस्पति आंवला मानी जाती है। आंवले का प्रयोग अधिक से अधिक करें तो सेहत भी अच्छी रहेगी और इस नक्षत्र का उपाय भी होगा। आंवले और जल का दान भी कर सकते हैं, यह भी इस नक्षत्र का एक उपाय माना जाता है। इस नक्षत्र का जो दूसरा सिंबल है वह है दूब घास। समूलस्तु भवेत दर्भः पितॄणाम श्राद्ध कर्मणि। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध कर्म में दूब का प्रयोग किया जाता है। मूल के साथ जो घास होती है उसको हम दूब कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यह यमराज को यानी यम को, पितरों को चढ़ाया जाता है। तभी इस दूब का आप प्रयोग कीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ। एक तांबे का पात्र लेना है, लोटा या ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। काला तिल, दूब, आंवला और यमुना का जल उसमें मिला लीजिए और इससे आप शनिवार के दिन सुबह सुबह जल अर्घ साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खड़े होकर दीजिए। यमुना का जल मैंने क्यों बोला, क्योंकि यमुना यम की बहन है, इसलिए इसमें यमुना जल मिलाने से इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। वैसे नहीं हो तो आप कोई भी जल ले सकते हैं। ओम यमाय नमः, ओम कुल देवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, यह मंत्र आप पढ़ते हुए इस क्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र इस नक्षत्र का ओम ऐम है, यह भी आप पढ़ सकते हैं। देवता इसके भगवान शिव हैं, इसीलिए 12 राशियों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग बनाए गए। तो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र जो है उसका आप पाठ भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष इसका 6 मुखी कहा गया, जो शुक्र का रुद्राक्ष है, तो आप इसको पहनेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ तो और अच्छा रहेगा। दोनों मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो सिर्फ एक 6 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। देखिए, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा आपको। गीता 11वें अध्याय 39वें श्लोक में अर्जुन भगवान के बारे में कहते हैं, वायुर्यमो अग्नि वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। यानी आप ही के अंदर वायु हैं, अग्नि हैं, यम हैं, वरुण हैं, चंद्रमा हैं, ब्रह्मा हैं। एक आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ तो सभी देवताओं का भी नमस्कार हो जाता है। तो इस नक्षत्र के देवता यम हैं, उनके लिए अगर आपको अलग से कुछ करने की शक्ति या समझ न हो तो आप भगवान विष्णु को नमस्ते करिए, उसी से सभी देवताओं का उपाय हो जाएगा। अब 12 राशियों का राशिफल से पहले एक विनम्र निवेदन आपसे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अगर इससे संबंधित आपका कुछ सवाल है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना आपके लिए अच्छा है। देखिए, शुक्र आपके लिए आपके दूसरे और 7वें घर के मालिक बनते हैं। दोनों का धन से संबंध है, परिवार से संबंध है, व्यापार से संबंध है और बृहस्पति तो आपके भाग्य के मालिक हैं ही। और इसके अलावा बृहस्पति आपके विदेश के घर के भी स्वामी हैं। तो जैसा मैंने बताया था, यम से इसका संबंध है घर से दूर जाना, यह भी हम समझ सकते हैं इसका मतलब। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, उन सब के लिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए यहाँ बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना अच्छा रहेगा। लेकिन बृहस्पति आपके 12वें घर के मालिक बनते हैं, जो सेहत की समस्या को दिखाता है। और शुक्र आपके लिए मार्केश बनते हैं, प्रबल मार्केश, क्योंकि दूसरे और 7वें दोनों मारक भावों के स्वामी हैं। इसलिए एक मार्केश का दूसरे मार्केश के नक्षत्र में जाना आपके लिए तकलीफ दे सकता है। तो सेहत पर खर्च हो सकता है, आपको बहुत अधिक संभाल कर चलना पड़ेगा। लेकिन बाकी मामलों के लिए, धन के मामले के लिए यह गोचर अच्छा है। वृष राशि के लिए बृहस्पति का आपके ही स्वामी के नक्षत्र में जाना अच्छा है। अब देखिए, बृहस्पति आपकी राशि से अभी 12वें गोचर कर रहे हैं, यानी विदेश के भाव से, और नक्षत्र तो आपका स्वयं का है। तो जिनका भी विदेश जाने का कोई सपना है, वह सपना इस समय बृहस्पति ज़रूर पूरे करेंगे 2 महीने के अंदर अंदर। बहुत सारे वृष राशि के लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का योग बनता है। फॉरेन से जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ 12वें भाव से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके चूँकि 4th हाउस पे जा रही है, जिससे हम प्रॉपर्टी का या
मातृभूमि का विचार करते हैं, इसलिए भी वहाँ पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो भी आपको घर की प्राप्ति कराएंगे। वह घर अपनी जन्मभूमि से दूर हो सकता है, यानी अपनी जहाँ सेटलमेंट है उससे या तो आप दूर जाएंगे या किसी दूसरे शहर में जाकर अपना कोई नया घर बनाएंगे। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस का आदमी है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका काम हो सकता है, या अपना ब्रांच आउट कर सकता है, किसी नए शहर में जा सकता है, या उसका इंटर स्टेट बिजनेस डेवलप हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। बृहस्पति लेकिन धन आपका सेहत के ऊपर व्यय ज़रूर कराएंगे। सेहत के लिए आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। साधना में आपका बहुत मन लगेगा, बहुत सारा धन आप दान में ज़रूर देंगे, इसी से आपका लाभ भी होगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति अभी 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो धन का खर्च बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम है तो उसमें आपको इनकम बढ़ जाएगी या ब्रांच आउट आप कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही आचार्य कहे गए, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। व्यापार में आपकी वृद्धि ज़रूर होगी, व्यापार दूर दूर तक आपका फैलेगा। भाइयों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, विशेष तौर पर अपने बड़े भाई के साथ मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें अभी आपको बड़े भाई से पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छा है आपके लिए। विवाह के लिए भी ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, तो बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों के लिए विवाह के भी योग बनेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया आप उन्हें कर लेंगे तो यह गोचर और अच्छा जाएगा। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और शुक्र के नक्षत्र से जा रहे हैं। शुक्र आपके इनकम के घर के मालिक हैं और प्रॉपर्टी के घर के भी मालिक हैं, तो इनकम बढ़ेगी, प्रॉपर्टी दिलाएंगे। बृहस्पति अभी आपकी दृष्टि भी दे रहे हैं चौथे भाव पे, तो चौथे भाव के स्वामी के नक्षत्र को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, तो चौथा भाव का स्वामी भी एक्टिवेट हो रहा है और बृहस्पति की उस पर दृष्टि भी है। बहुत सारे लोगों का नया घर लेने का सपना पूरा होगा। हालांकि आप लोगों की शनि की ढैया ज़रूर चल रही है, लेकिन बृहस्पति यहाँ इस नक्षत्र परिवर्तन से आप लोगों को कुछ राहत ज़रूर देंगे, मानसिक शांति मिलेगी। बहुत सारे लोगों को प्रमोशंस भी मिल सकता है। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जिन लोगों को प्रमोशन की उम्मीद है, बहुत सारे कर्क राशि के लोगों को प्रमोशन मिलेगा। काम में आपको बहुत बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों का भी ट्रांसपोर्ट का, फाइनेंस का या एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम है, उनके काम में उन्हें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन बढ़ेगा आपको और अभी आप धन कमा भी पाएंगे और जमा भी कर पाएंगे। किसी तरह के लीगल ट्रबल में उलझे हुए हैं तो आपका केस आपके पक्ष में सेटल हो जाएगा। अगर आपकी स्वयं की दशा अच्छी चल रही है, इस बात का ज़रूर विचार कीजिएगा। इन सब चीज़ों में और बढ़ोतरी करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है और वह आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे, तो अभी आपका 9वां और 10वां दोनों एक्टिवेट होने वाला है और बृहस्पति आपके लिए आपके 5वें पद के घर के मालिक बनते हैं, संतान और विद्या के घर के मालिक बनते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही विद्या के ग्रह माने जाते हैं और 9वां घर जिससे बृहस्पति गुजर रहे हैं वह उच्च शिक्षा को दिखाता है। तो बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन में जो हैं उनको अभी एजुकेशन कंप्लीट अच्छे नंबर से करने में, यानी पीएचडी कर रहे हैं उन सब के लिए तो यहाँ बहुत अच्छे योग बनते हैं। या कोई ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो बहुत हायर एजुकेशन में माना जाता है, हाई डिग्री मानी जाती है, उसके लिए आपको बहुत अच्छा है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है या किसी तरह के रिसर्च में जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए अच्छे योग बनेंगे ज़रूर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। प्रमोशंस आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति का यह जो योग है आपके लिए बढ़िया चीज़ें लेकर आ रहा है। जो व्यापार करते हैं उनके लिए नए तरह का कोई व्यापार शुरू होने की उम्मीद है, यानी आप ब्रांच आउट कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नई जगहों पर आप अपने काम को विस्तार दे सकते हैं। तो सिंह राशि वाले सारे लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बृहस्पति की चूंकि दृष्टि आपकी राशि के ऊपर आ रही है तो आपका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें कर लेंगे तो यह राशिफल और अच्छा होगा। कन्या राशि के लिए बृहस्पति का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है और वह भाग्य के स्वामी शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे जो आपके दूसरे घर यानी धन भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्य
और धन का संयोग जुड़ रहा है आपके बृहस्पति के साथ। बृहस्पति आपके लिए व्यापार के घर के स्वामी है और 8वें घर से गुजर रहे हैं। 8वां घर का बृहस्पति वैसे तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्रों में काम करते हैं, एजुकेशन के सेक्टर्स में हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में है, पूजा पाठ से जुड़े हुए काम हैं, एनजीओज में हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, उन सब के लिए यहाँ पे काम में वृद्धि होगी। आपका पूजा पाठ में मन बहुत लगेगा। जो लोग भी धार्मिक हैं उनको यह परिणाम अधिक अच्छे मिलेंगे। यहाँ से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो बहुत सारे लोगों को फॉरेन टूर्स मिलेंगे यहाँ पर। यह एक अच्छी बात होगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, सपोज़ कोई एजुकेशन सेक्टर में है, नया कोचिंग शुरू करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। नया घर बनाना चाहता है तो भी यहाँ बृहस्पति अच्छे मौके आपको देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें भी आप कर लीजिए। तुला राशि के लिए बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र से गोचर करना अच्छा है। शुक्र तो आपकी राशि के स्वामी ही बनते हैं, इसलिए राशि के स्वामी के नक्षत्र से जब आपके व्यापार के घर से अभी गुजरते हुए बृहस्पति जो धन के भी कारक हैं गुजरेंगे, तो धन के लिए आपके रास्ते खोलेंगे। पुराने अटके हुए पैसे आपको दिलाने में बृहस्पति मदद देंगे। यानी कोई भी आपका ऐसा पैसा है जो किसी के पास अटका हुआ है या कोई काम आपने किया उसका पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस में, वह आपको पैसा अभी मिल जाएगा। इसके अलावा नए कॉन्टैक्ट्स जोड़ने में बृहस्पति शुक्र की बहुत मदद करेंगे। बृहस्पति आपके लिए संघर्ष के घर के स्वामी बनते हैं, तो बृहस्पति चाहते हैं कि आप दौड़ें, भागें, संघर्ष करें और उसके थ्रू आपको लाभ मिले। तो जो लोग भी संघर्ष करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए बृहस्पति अभी शुक्र के नक्षत्र में जाकर बहुत अधिक आपको फायदे देंगे। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आचार्य हैं और दोनों ही चुंबकीय ग्रह हैं, तो आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। लोग जो आपसे मिलेंगे आपसे प्रभावित होंगे और आपको अपने पास से मदद भी देंगे। तो अपने सुपीरियर से मदद लेने के लिए यह अच्छा समय है। जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके उनको एक्टिवेट करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पर जो लोग भी फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करते हैं या एजुकेशन सेक्टर्स में हैं, उनके लिए यहाँ पर बृहस्पति अच्छे मौके ज़रूर लेके आ रहे हैं। बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपकी इनकम के घर पे अभी है इस गोचर में, और जब वह शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे तो इनकम को बढ़ाएंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें करेंगे तो गोचर और अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति अभी छठे भाव से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा गोचर नहीं माना जाता है और वह आपके द्वादशेष यानी खर्चे के घर के मालिक शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे तो खर्च आपका बढ़ाएंगे, यह निश्चित बात है। बीमारियों पर खर्च बढ़ सकता है, व्यापार में एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। किन लोगों के लिए अच्छा है? जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी, झगड़े बहुत सारे देखने को मिलेंगे। यानी बहुत सारे लोग जो झगड़े करते हैं आपके पास आएंगे और आपको काम देंगे। बहुत सारे लोग जो किसी बीमारी से गुजर रहे हैं वह आपके पास आएंगे, आपसे इलाज लेंगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा। इसलिए यहाँ डॉक्टर्स के लिए और लॉयर्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए समस्याएं आ सकती हैं। आपको सेहत की तकलीफ हो सकती है, और विदेश में जो लोग बसे हुए हैं यानी अपना घर छोड़कर कहीं बाहर रहते हैं, उन्हें अचानक अपने देश आने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। किसी दुखद घटना की वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इस दौरान में अगर ना जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विदेश यात्रा करते समय यहाँ तकलीफ दिखती है वृश्चिक राशि के लोगों को। वैसे भी आपकी शनि की ढैया चल रही है, मानसिक परेशानी और उत्तेजना, चिंता बनी हुई है। अभी बृहस्पति का शुक्र के नक्षत्र में जाना भी आपकी चिंताओं को बढ़ा ही रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। धनु राशि के लिए बृहस्पति आपकी राशि के ही स्वामी हैं और शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। शुक्र आपके लिए दो तरह का परिणाम देने वाले ग्रह हैं। एक तो आपके लिए इनकम के ग्रह बनते हैं, यानी आपको धन दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके शत्रु भाव के भी स्वामी हैं, बीमारियां दे सकते हैं, झगड़े दे सकते हैं। तो जो लोग भी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए तो बहुत अच्छा है। उन्हें अपने काम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। आप अच्छे तरीके से अपने कामों में अपना इम्प्रेशन भी छोड़ पाएंगे। यानी अभी आपका पब्लिक इमेज, पब्लिक प्रोफाइल अच्छा बनेगा। लेकिन समस्या हो सकती है आपको सेहत की, तो आपको सेहत की समस्या से बचना पड़ेगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से आपको तकलीफ हो सकती है, या स्मूथ फेस्ड विलेंस जो होते हैं,
जो दिखने में तो आपके दोस्त जैसे लगते हैं लेकिन वह आपका नुकसान चाहते हैं, उन लोगों पर अभी भरोसा करने से आपको तकलीफ़ हो सकती है। किसी को उधार ना दें, इस समय में दिया हुआ उधार आपके पास वापस कभी आपको मिलेगा नहीं। तो इन चीज़ों से आपको संभल कर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 महीने कुछ सावधानी ही आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। किसी तरह के नए इन्वेस्टमेंट से बचें। हाँ, एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको परीक्षा में सफलता ज़रूर यहाँ बृहस्पति दिलाकर जाएँगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मकर राशि के लिए बृहस्पति आपके चौथे घर से गुजर रहे हैं। बृहस्पति मकर राशि के लिए अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, लेकिन अभी जब वह शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे तो कुछ समय के लिए आपको समस्याएं देना बंद कर देंगे। यानी शुक्र आप लोगों के लिए आपके कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति जब कर्म भाव के स्वामी के नक्षत्र से गुजरेंगे तो आपको ज़रूर राहत देंगे। वह एजुकेशन के भी स्वामी बनते हैं, संतान के भी। तो जो लोग भी संतान प्राप्ति की जिनकी इच्छा है, उन्हें संतान का लाभ हो सकता है। गुरु का केंद्र का गोचर हो रहा है और वह भी आपके संतान भाव के स्वामी के नक्षत्र से गुजर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, या जो टीचर्स हैं जो एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु लेकिन अचानक एब्रप्टली करियर जरूर चेंज करा सकते हैं आपका, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि के लिए परिवर्तन के ग्रह के मालिक है, 12वें तीसरे के, और करियर के घर के स्वामी के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो जिन लोगों की भी शनि की जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है वह इस पीरियड में वॉच आउट करें अपने एक्शंस को। अचानक उनके काम में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा बड़े लेवल का, जैसे जॉब वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले किसी और बिजनेस में, या कंप्लीट करियर प्रोफाइल ही चेंज होने का यहाँ चांस बना रहेगा। तो कुछ भी डिसीजन लेना हो एब्रप्ट मत लीजिएगा, सोच समझ कर लीजिएगा। बृहस्पति हालांकि शुक्र के नक्षत्र में जाने से आपका नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन एंग्जाइटी आपकी बनाकर ज़रूर रखेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए आप उन्हें कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति का गोचर अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। दोनों ही लाभ का स्वामी है बृहस्पति, दूसरे और 11वें घर के, और आपके भाग्य के स्वामी के नक्षत्र से गुजरेंगे, यानी शुक्र के नक्षत्र से। शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ बृहस्पति का गोचर अच्छा है। शुक्र आपके लिए आपके चौथे प्रॉपर्टी व्हीकल के घर के भी स्वामी हैं। बृहस्पति खुद भी घर और ज़मीन और वाहन का लाभ कराते हैं जब अच्छे नक्षत्रों से, अच्छे घरों से गुजरें। तो बृहस्पति अभी तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। तीसरा भाव यात्राओं को दिखाता है। जो लोग भी सेल्स, मार्केटिंग, टीचिंग, इंडिपेंडेंट कंसल्टेशंस, कोचिंग सेंटर्स, लॉयर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, यूट्यूबर्स, ये सब जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर फेम होने का बहुत अधिक चांस है, यानी प्रसिद्ध होने का। अपने काम में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे और आपकी सराहना भी करेंगे। भाग्य इस समय आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि भाग्य के मालिक के नक्षत्र से बृहस्पति गुजर रहे हैं और भाग्य भाव को वह देख भी रहे हैं। धन की वृद्धि जरूर कराएंगे। अचानक आप देखेंगे आपको नए नए काम मिलेंगे और उनमें आपकी सफलता भी बहुत अधिक बढ़ेगी। जीवन में अगर शनि की दूसरी साढ़े साथी चल रही है तो काम में भी पूरी तरह से करियर चेंज हो जाएगा, प्रोफाइल ही बदल जाएगा आपका। यहाँ कुछ अच्छा होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें आप ज़रूर कर लीजिए। मीन राशि के लिए बृहस्पति का गोचर शुक्र के नक्षत्र में होना आपको भाग दौड़ को बढ़ा रहा है और अचानक का चेंज दे रहा है। बृहस्पति आपके लिए आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और अभी दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव पर उनकी नवी दृष्टि जा रही है। शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। शुक्र तीसरे और 8वें घर के मालिक बनते हैं, जो परिवर्तन को दिखाता है। 8वां घर अचानक परिवर्तन को दिखाता है। तो बहुत सारे लोगों के करियर में अचानक चेंजेस होने वाले हैं। जिन लोगों की भी जीवन की शनि की दूसरी साढ़े साथी चल रही है वह देखेंगे कि उनके करियर में अचानक से प्रोफाइल चेंज हो गया, यानी जॉब वाले किसी दूसरे सेक्टर में चले गए, बिजनेस वाले कुछ नया बिजनेस करने लगे। पूरा का पूरा करियर ही अबाउट टर्न यानी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ अगले 2 महीने जब बृहस्पति इस नक्षत्र में गोचर करेंगे आप बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिएगा। फाइनेंस के सेक्टर्स में जो काम करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी 2 महीने तक मैं बोलूँगा इसको होल्ड करके रखिए। इस समय में किया हुआ कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न नहीं देगा। आपकी व्यर्थ की भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। बीमारियों पर खर्च हो सकता है और मानसिक उद्विग्नता आपकी बढ़ेगी। तो आपको परिवार में किसी की सेहत खर्च हो
सेहत का नुकसान हो सकता है और उस पर आपका धन का खर्च हो सकता है। साढ़े साथी का पूरा प्रभाव अभी आपको मिलने लगा है और बृहस्पति इस नक्षत्र परिवर्तन में आपको परेशानी भी देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें करेंगे तो आपको काफ़ी राहत ज़रूर मिलेगी। अब बृहस्पति से जुड़े हुए और भी वीडियोज़ और शुक्र से जुड़े हुए वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं, इनसे भी आपको लाभ होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।